हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा लेटेस्ट अपडेट्स के हवाले से। आपको तो पता चल गया है कि बैड न्यूज़ कौन सी है, लेकिन इस पे हम मज़ीद डिटेल में बात करेंगे कि अब आपका क्या प्लान होना चाहिए, क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, इसके इम्पैक्ट क्या होंगे और डिपेंडेंट वीज़ा पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। लो क्वालिटी डिग्री क्या है, जो यूनिवर्सिटीज़ है वो किस तरह इस पे रिएक्ट करेंगे और क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इस पे डिटेल से बात करेंगे। वीडियो में एंड तक बनी रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये रिड्यूस क्यों कर रहे हैं। वीडियोस इस पे बन चुकी है, लेकिन अगेन सबसे मेन वजह ये है कि जो नेट इमिग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार इतनी ज़्यादा तादाद में यूके में लोग आ रहे हैं, जिनकी तादाद 5 लाख है। तो एक डेवलप्ड कंट्री में जो है हर एक चीज़ प्लानिंग के साथ होती है। तो जो 5 लाख इमिग्रेंट्स आए हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा बर्डन डाला है यूके की इकोनॉमी, एकोमोडेशन, सब कुछ पे। आजकल जो क्राइसिस चल रहा है एकोमोडेशन की हो गई, पार्ट टाइम जॉब्स नहीं मिल रही, ये सारी इसी वजह से है कि जिन लोगों की रिक्वायरमेंट है वो नहीं आ रहे हैं, जिन लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है वो आ रहे हैं। तो जैसे डिपेंडेंट वीज़ाज हो गए, उस पर ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गई है लोगों की तादाद, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उनकी ज़रूरत नहीं थी। इस तरह से हम इस पे मज़ीद बात करेंगे। क्या डिपेंडेंट वीज़ाज कम होंगे तो वाकई में, लेकिन उस पर किस तरह कम होंगे इस पर भी बात करेंगे। यूके ने तो प्लान किया था, जब यूके ने अनाउंस किया था 2019 में कि हम PSW लॉन्च करने वाले हैं, तो मेरा जो टारगेट था वो तो जर्मनी थी, ड्रीम कंट्री, क्योंकि उधर एजुकेशन फ्री है। तो फिर मैंने सोचा कि चूंकि ये इंग्लिश कंट्री है तो चलिए इसकी तरफ आते हैं। प्रॉपर रिसर्च के बाद मुझे जब पता चला कि PSW लॉन्च होने वाले सितंबर 2020 या 2023 में लोगों को, 2021 में लोगों को मिलेगा, तो फिर मैंने भी यहाँ के लिए अप्लाई किया था। तो उस टाइम पे ये कहा गया था कि हम 6 लाख स्टूडेंट्स को, 600,000 स्टूडेंट को, 6 लाख स्टूडेंट्स को यहाँ बुलाएंगे टिल 2030 तक। लेकिन ऑलरेडी जो है वो 5 लाख तो सिर्फ पिछले 2-3 सालों में, 2 सालों में आए हैं कोविड के बाद। तो ऑलरेडी जो है एक बहुत बड़ा बर्डन क्रिएट हो चुका है, क्योंकि लोगों को अभी इसलिए यहाँ पे लोगों की ज़रूरत थी। लेबर शॉर्टेजेस है, स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है यहाँ पे, लेकिन उस हिसाब से लोग नहीं आए। क्योंकि जो डिपेंडेंट्स आ जाते हैं जैसे, तो वो तो या लो स्किल जॉब करते हैं, जैसे वेयर हाउस में हो गए, डिलीवरीज वगैरह, या फिर वो जॉब करती ही नहीं। तो इसका मतलब है कि वो कैश इन हैंड में है, गवर्नमेंट के पास, उनके पास रिकॉर्ड नहीं होता, तो वो कैश इन हैंड काम कर रहा है, जिससे गवर्नमेंट को जो है ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा। तो खैर सबसे पहले आते हैं, स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं और कमेंट्स भी आ रहे हैं कि मेरी सपोज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, मेरी इंटरनेशनल बिजनेस है, मेरी फिजियोथेरेपी की डिग्री, क्या ये लो स्किल में है या नहीं है। तो देखिए, जब पूरे 2-3 रिपोर्ट्स मैंने पढ़े हैं और जो भी जहाँ पे भी इस पे कोई आर्टिकल्स बने हैं, इसमें कहीं पे ये स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया, ना ही ऋषि सुनक ने स्पीच में मेंशन किया है कि लो स्किल डिग्री कौन सी है। अभी तक क्लियर नहीं है कि लो स्किल डिग्री से उनकी क्या मुराद है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि यहाँ पे शायद लो स्किल से मुराद हो लो रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जो कि फार फ्लंग एरियाज़ में है, वो लो रैंक्ड होती है, जिन्होंने बहुत कम रिक्वायरमेंट्स में, कम GPA में और बहुत ज़्यादा गैप वगैरह के साथ स्टूडेंट्स ले लिए हैं। तो शायद उसका इशारा इसकी तरफ हो, तो उस पर भी बात करेंगे कि किस तरह। लेकिन फिलहाल लो रैंक या लो स्किल डिग्री जो है वो क्लियरली डिफाइन नहीं की गई है। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आप आ रहे हैं तो आप गूगल पे देख के सर्च कर ले कि जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है यूके में, वो कौन कौन सी जॉब्स हैं, तो आप उन कोर्सेज को टारगेट करें। जैसे IT सेक्टर में हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर क्राइम, डेटा साइंस, मेडिकल फील्ड के रिलेटेड। तो इस तरह की जो फील्ड्स है उनको टारगेट करें तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे पहले हम बात करते थे, हर एक बात करता था कि यहाँ यूनिवर्सिटी रैंकिंग मैटर नहीं करती, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं। आप कोर्स रैंक चेक करें, आप चेक करें कि कोर्स में मॉड्यूल्स क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके बाद लगता है ऐसे है कि अब हमें यूनिवर्सिटी रैंकिंग को भी देखना चाहिए होगा। तो एक तो ये करें कि आप अभी लो स्किल क्लियर नहीं हुआ तो आप क्या करें कि जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसके रिलेटेड जो डिग्रीज है, स्किल्स है, उसमें आप अप्लाई करें। दूसरा ये कि हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करें, टॉप 20 या टॉप 30 यूनिवर्सिटीज़ जो है
यहाँ पे यूके में पूरे आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में नहीं, यूके की जो रैंकिंग है उसमें टॉप 30 यूनिवर्सिटीज़ आप देख ले, उसके अंदर अंदर कोशिश करें कि वो उधर अप्लाई कर ले। तो उसकी लिस्ट कहाँ से मिलेगी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि ये guardian.com जो है वो लिस्ट जारी करती है। उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसमें टॉप 10 और बेस्ट और टॉप 10 वर्स्ट यूनिवर्सिटीज़ मैंने बताई है, उसमें उस वीडियो की भी आप देख सकते हैं। और इधर भी मैं उस guardian.com के जो लिस्ट है यूनिवर्सिटी रैंकिंग की, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उधर से आप यूनिवर्सिटी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी है। दूसरा, जो बड़ी टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ है जैसे कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड हो गए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इंपीरियल कॉलेज लंदन, या किंग्स कॉलेज हो गया लंदन का, तो वहाँ पे आप किसी भी डिग्री में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ है, वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड है, वर्ल्ड टॉप 10 टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ में आती है। तो आप अगर उधर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप किसी भी कोर्स में अप्लाई करें, आपके कोर्स पे या आपके केस लेटर पे या आपकी वीज़ा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब डिपेंडेंट वीज़ास की बात करें तो डिपेंडेंट्स देखिए 3-4 टाइम्स ज़्यादा डिपेंडेंट्स आए हैं पिछले साल में, तो इसलिए जो है गवर्नमेंट ने अब देख लिया था कि भांप लिया था कि ये जो है एक किस्म का अब्यूज़ हो रहा है डिपेंडेंट वीज़ास के हवाले से, तो उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी। अभी क्लियरली तो नहीं है कि कौन सी रिस्ट्रिक्शन लगेगी। जैसे सपोज़ बैचलर्स जो स्टूडेंट्स थे वो तो पहले भी डिपेंडेंट्स नहीं ला सकते थे साथ में, तो मास्टर चूंकि एक ईयर का है, सपोज शायद मैं एज ए ओपिनियन कह रहा हूँ कि शायद वो कह दे कि मास्टर्स के लिए भी नहीं आ सकते, या शायद वो कहे कि सिर्फ एक डिपेंडेंट आ सकता है, या शायद वो कहे कि सिर्फ 2 आ सकते हैं, यू नेवर नो, क्योंकि 3 और 4 डिपेंडेंट्स भी लोग अपने साथ लाए हैं। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटीज़ हो गई, स्कॉटलैंड तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों में जो है यूके गवर्नमेंट के साथ या इंग्लैंड की गवर्नमेंट के साथ इख्तिलाफात रखते हैं, तो शायद वो इस बात से खुश ना हो, क्योंकि वो एरियाज थोड़े बहुत बैकवर्ड है, बैकवर्ड तो नहीं कह सकते, लेकिन कंपेयर्ड टू बिग सिटीज़ लाइक लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम या इंग्लैंड के जो एरियाज है उसके अगेंस्ट तो ये बैकवर्ड में आ जाते हैं ना, तो उनके लिए फिर बहुत बड़ा लॉस होगा, एक बैंकरप्ट हो सकती है ये यूनिवर्सिटी। ना सिर्फ ये बल्कि बाकी लो रैंक यूनिवर्सिटीज़ भी बैंकरप्ट हो सकती है, क्योंकि सिर्फ 2021 में तकरीबन हम अपने साथ 10 बिलियन पाउंड्स की जो यूनिवर्सिटीज़ की रेवेन्यू वो जनरेट करके लाए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है, और ऐसी कंट्री जो ऑलरेडी रिसेशन की तरफ जा रही है, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस प्रॉब्लम्स चल रही है और यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी स्ट्राइक्स पे है, तो ये इनके लिए फिर बहुत ही मुश्किल होगा कि वो इस तरह की चीज़ें करें। हाँ, शायद वो कुछ ऐसा करेंगे, डिपेंडेंट्स को कम करे, या जो स्टूडेंट्स है उनके मिकदार कम कर दे, वो कम्प्लीटली तो ख़त्म नहीं कर सकते। तो उस पर मज़ीद अपडेट्स आएंगी तो उसके बाद फिर बात करेंगे इस पर। तो जो इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो भी नई इस तरह की आने वाली वीडियो हो बेल आइकन क्लिक करें तो आपको नोटिफिकेशन आए और आप पहले से बाखबर रहे कि क्या करना होगा। तो ये एक प्रॉब्लम चल रही है, एक ट्रेड ऑफ है कि एक तरफ यूनिवर्सिटीज़ इनसे खुश नहीं होगी, वो बैंकरप्ट हो सकती है, फिर इनको शायद जो यहाँ के ब्रिटिश सिटीजन हैं उनकी फ़ीस बढ़ानी पड़ी, लेकिन वो तो ऑलरेडी वो भी यहाँ के लोग भी क्राइसिस में, तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये भी इसके लिए बहुत मुश्किल है यूके गवर्नमेंट के लिए। तो अभी इन पे ये बैठेंगे, एक अच्छी सी पॉलिसी बनाएंगे, उसके बाद इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो उस टाइम तक तो अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप विदाउट एनी टेंशन आप अप्लाई कम से कम कर ले। अगर आप मई इनटेक के लिए कर रहे हैं, मार्च के लिए कर रहे हैं, सितंबर के लिए कर रहे हैं, फ़िलहाल तो अप्लाई कर ले, क्योंकि टाइम पे अप्लाई करेंगे तो ऑफ़र लेटर तो मिल जाएगा। आगे जब लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा, फिर उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने आना है नहीं आना, आपने अप्लाई करना है नहीं करना। दैट्स एंटायर अप टू यू, बट यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल टू नो अबाउट द लेटेस्ट अपडेट्स अबाउट यूके इमिग्रेशन एंड वीज़ा पॉलिसीज़। तो जैसे मैं सोल्यूशन्स बताता हूँ हर एक वीडियो में, इसकी तरफ आते हैं। पहले आप अपनी प्रोफाइल बेहतर बनाएं, आइल्स के लिए मेहनत करें, जो बाकी चीज़ें हैं उसको छोड़ दे, आइल्स, पीटी, टोफल, इस पे मेहनत करें। प्रेफर करूँगा, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आइल्स यूकेवीआई कर ले, वो थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा आपका प्रोसेस। अच्छी तरह प्रिपरेशन कर ले, हाई बैंड्स लाए, कोशिश करें 6.57 बैंड्स तो कम से कम लाए। मास्टर के लिए आ रहे हो तो 7 बैंड्स तो इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर आप प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर ले तो आपके आइल्स स्कोर अच्छे आ सकते हैं। इसके अलावा जो टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ है
उनको करें। अगर आपकी डिग्री इंजीनियरिंग या इस तरह की रिलेटेड कोई मेडिकल साइंसेस के रिलेटेड है तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इस तरह की चीज़ों में कंसल्टेंट आपके अप्लाई करता है, क्योंकि वो सिंपल होते हैं, वो ईजी होता है वो प्रोसेस, और बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती है, तो इसलिए आपको कहते हैं कि आप इसमें अप्लाई कर लो। तो कोशिश करें कि आप अपनी फील्ड के साथ, जो कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आ सकती है, फिर यहाँ पे आके आपको जॉब भी मिल सकती है, आपको स्पॉन्सरशिप में उसमें ईजी मिल सकती है। ये बिजनेस से रिलेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इनमें तो स्पॉन्सरशिप ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वो तो सब कोई भी कर सकता है, जिनका भी इधर एक्सपीरियंस ज़्यादा हो वो बिजनेस रन कर सकता है। हालांकि विदाउट एक्सपीरियंस भी लोग बिजनेस रन कर सकते, विदाउट एजुकेशन लोग बड़े बड़े बिजनेसेस एम्पायर्स खड़ी किए हुए हैं, तो उनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं होती। बड़ी बात यह है कि यहाँ पे 1.1 मिलियन स्किल्ड वर्कर्स की कमी है और दे नीड देम। तो अगर आप उन जॉब्स में आप उन कोर्सेज में अप्लाई करो तो आपके हाई चांसेस है कि आपके केस लेटर आ जाए, आपका वीज़ा लग जाए। इसके अलावा अप्लाई करें एज सुन एज पॉसिबल। अभी भी लोग जो है बजाय इसके कि नेक्स्ट इनटेक पे फोकस करें, वो अभी भी कह रहे हैं कि क्या मैं जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई कर लूँ, या आप अगर जनवरी इनटेक के ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करते हैं तो मैं कहता हूँ भाई साथ में देख लो, अगर आपका कोर्स अवेलेबल है मार्च इनटेक में तो अप्लाई कर लो, मे इनटेक में मस्ट कर लो। ऑलरेडी लोगों ने किया हुआ है, मैं कह रहा हूँ कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, फिर उधर का ऑफर लेटर भी आपको नहीं मिलने वाला। तो उसमें हर्ज क्या है, आपका सब कुछ रेडी है, सिर्फ आपने एक एप्लीकेशन डालनी है, 5-10 मिनट का काम है, वो आप कर दे ताकि आपको ऑफर लेटर पर टाइम पे मिले, बाद में पछताना ना पड़े। और इस पे चार्जेस भी नहीं आते, जब आप अप्लाई करते तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके कोई कॉस्ट नहीं लगते। तो आप वाई नॉट कि आप नेक्स्ट इनटेक के लिए भी ऑन सेफर साइड अप्लाई कर लें। तो एक तो ये बात हो गई, अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल, ताकि टाइम पे आपका सब प्रोसेस हो। जिस तरह अभी स्टूडेंट्स को वीज़ा लग रहे हैं जनवरी इनटेक के, उन्होंने कब अप्लाई किया था, जून जुलाई में अप्लाई किया था, तो उनके वीज़ाज भी आना शुरू हो गए हैं। दूसरा इसका ये है कि जल्दी अप्लाई करोगे तो यूनिवर्सिटीज़ की जो फीस है वही पे करोगे। तो अब अगर रिस्ट्रिक्शंस आ गई और कम स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ को कहा गया कि आप कम केस लेटर्स अब इशू करोगे, कम स्टूडेंट्स लोगे, तो फिर यूनिवर्सिटी शायद वो जो उनको लॉस होगा उसकी कंपनसेशन के लिए फ़ीस बढ़ा दे। तो अभी जो फ़ीस है आप उस फीस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीस अभी तक नहीं बढ़ी है, ना यूनिवर्सिटी अभी फ़ौरन बढ़ा सकते हैं, तो आपको यही फ़ायदा भी होगा। दूसरा ये तो फिलहाल आप ऑफर लेटर के लिए अप्लाई कर ले। अगर डिपेंडेंट वीज़ाज़ पे कोई कट डाउन या इस तरह की कोई बात आती है, वो कंफर्म हो जाती है, तो मैं फिर आपको वो बाद में सजेस्ट करूँगा कि आप जो है वो अकेले अप्लाई करें, अकेले आए यहाँ से, फिर आप डिपेंडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बंदा मिला, उसने अप्लाई किया था और उसका डिपेंडेंट वीज़ा, अपने डिपेंडेंट का वाइफ को यहाँ पे बुलाने का वीज़ा 3 वर्किंग डेज में स्टैंडर्ड सर्विसेज पे लगा है। कोई प्रायोरिटी कुछ नहीं लिया, सिर्फ 3 वर्किंग डेज में उसका वीज़ा लग गया था। बैंक स्टेटमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो यहाँ से फिर आप उनको बुला सकते हैं। इस तरह की जो टिप्स होगी, जो चीज़ें भी होगी, आती रहेंगी, मैं आप लोग के साथ मज़ीद शेयर करूँगा। वीडियो पसंद आई लाइक लाजमी करें, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में डाल दे, मैं जवाब दूंगा। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो कि पर्सनल हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर दे। इंस्टाग्राम पे फॉलो फर्स्ट कर दे, क्योंकि फिर अगर फॉलो नहीं किया होता तो मुझे मैसेजेस दिखाई नहीं देते, वो फिर हिडन में चले जाते हैं, हिडन रिक्वेस्ट में। तो फॉलो करके इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इस तरह की मज़ीद लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, और जो मेरी एडवाइसेस है वो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।